what to do next. So he said तू अभी कोई बात नहीं, तू कॉलेज कर ले, बहुत टाइम है. वो सही बोल रहे थे. I was very, मुझे ऐसा, मैं सचिन भाई मैं सही बताऊं, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे when I was 17, दुनिया ना 2 साल में खत्म हो जाएगी और मेरे को कुछ करना है, वरना दुनिया खत्म होने वाली है, बिल्कुल पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी. I was just 17 at that point of time and I told them, I turned 18 in that office actually. I turned 18 in that office and I told them कि see, the economics are not going right. The economics are not going right. आप जिस प्राइस पे बेच रहे हो ना, आप प्राइस वॉर तो खेल रहे हो मार्केट प्लेस के अंदर, बट द प्रॉब्लम इज कि it is not benefiting you at all. What you guys are doing, I told them, what you guys are doing is like कि आप कहते हो कि आप कस्टमर को बोल रहे हो मेरा प्रोडक्ट भी लो और 20 रुपए भी लो. That is wrong. That is भाई value proposition, problem solving statement and all. If I could use the wrong word, but I won't. So नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था ऐसा. मेरे दिमाग में ये था कि I'll have to fill my glass full पहले and then I'll think about all those things. Because यार पता ही नहीं है कुछ, तो क्या वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या प्रॉब्लम सॉल्व स्टेटमेंट, कुछ नहीं होता है सब, ये फैंसी चीजें होती है. तो and then what happened, मार्केट गए, माल लिया. We started with around 20,000 rupees worth of goods and then we took that products. मेरी स्कूटी थी जैसे मैंने बताया लाल रंग की, उस पे हमने माल रखा दोनों ने. We used to go around like, you can say we used to revolve around Delhi 60 kilometers up and down. That's what you can say. So if to be precise, I'll tell you the names of places where we went. It's like Sonipat, Panipat. दिल्ली के जो होंगे उन्हें पता है तो कितने दूर है. दिल्ली के बाहर. हाँ सच बोल रहा हूँ. मुझे you see me outside the office ना, मैं सनग्लास पहन के मिलूंगा आपको हमेशा. रात में नहीं पहनता हूँ बट हाँ दोपहर में पहन के रखता हूँ. So the point is कि तो I think वो एक unknowing love था मेरा towards sunglasses which dragged me here. But the point is कि मैं कैसे आया है इसमें. Like I just wanted to do something. I just wanted to play into some commodity, some lifestyle commodity, out of which I could build a lifestyle brand. Okay, so the point is कि अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बेल्ट है, उसमें you can go into belts, you can go into purses, you can go into wallets, you can go into handbags for girls, for ladies, and you can go into watches. And there are very tiny things also in lifestyle brand ना, जिसमें आप जा सकते हो जो कोई नहीं सोचता है. For example, you can also go into socks. Socks में वैसे तो because we haven't seen any big brand of socks. Big brands sell socks, but we haven't seen any brand just for socks. So I thought about that also, but वो scalability नहीं थी. So सब चीजों में मैंने देखा. I went to all the wholesale and importers for all these stuff. उनसे देखा जाके, होलसेल रेट लिए उनसे कि कितने का वी कैन प्रोक्यूर द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन आई कैलकुलेटेड कि कितने का हम बेचेंगे, कितने का ऑलरेडी मार्केट पे बिक रहा है. आई काम तो हमने ऑनलाइन ही करना था, करेक्ट. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक अबाउट इट एज कि मैं ऑनलाइन ही देखता था अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कि बेल्ट कितने की बिक रही है. सो समटाइम आई यूज्ड टू सी कि प्लेजरिज्म भी हो रहा है. आई यूज्ड टू सी कि सेम बेल्ट है, 10 लोग सेम बेल्ट बेच रहे हैं. There is no point in selling the same thing just like others. A lot of Amazon gurus ना, they used to say सचिन भाई कि जो बेस्ट सेलर है ना उस पे हॉप अप कर लो, उसको बेच लो. But that was genuinely a very temporary solution. I never listened to them, but that was a very temporary solution because यार वो 15 दिन और चल रहा है, उसने 15 से 20 दिन और चलेगा वो, उसके बाद वो नहीं चलेगा माल. 100% वो आउट सेलिंग है, ठीक है, उसको बेचोगे आप, बाहर निकल जाओगे, बट यू डोंट नो व्हेन टू स्टॉप बैड स्टॉक. इन शॉर्ट यू विल एंड अप विद बैड स्टॉक, देन यू विल एंड अप इन लॉसेस. सो द पॉइंट इज कि वो चीज देखी, वो सब कुछ देखा. सो आई थॉट कि यार नहीं, मतलब उसमें ना हमारी दिल्ली की भाषा में और बिजनेस की भाषा में कहते हैं पढ़ता नहीं आ रहा है. सो पढ़ता नहीं आ रहा है एज इन कि प्रॉफिट नहीं बन रहा है, मतलब मेकिंग चार्जेस भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं और फिर उसके ऊपर वी कांट मेक एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आल्सो. सो उसको बोलते हैं पढ़ता नहीं आ रहा है इन वेरी लेमैन लैंग्वेज. तो वो नहीं आ रहा था किसी भी उसमें, एंड अंदर से आ भी नहीं रहा था कि यार आई शुड वर्क ऑन दिस थिंग, आई शुड वर्क ऑन दिस. धीरे धीरे आई वेंट टू आईवेयर. मैं आईवेयर मार्केट में भी गया. देन आई कंपेयर्ड द प्राइसेस ना. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत मार्जिन है, बट देयर इज सम गैप बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स.
and the commodity is very big. The commodity is scalable because बहुत लोग चश्मे पहनते हैं एंड बहुत लोग पहनते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सन ग्लासेस, लेकिन आई वेयर और प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस एंड कंप्यूटर ग्लासेस बहुत लोग पहनते हैं. एंड द वे वी आर हेडिंग टुवर्ड डिजिटल वर्ल्ड, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज. दैट्स व्हाट आई फील. अच्छा भी है, बुरा भी है, बट जो भी है ठीक है. तो दिस इज द रीजन आई हॉप्ड अप ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस. एंड उसमें क्योंकि आई फेल्ट लाइक कि ठीक है यार, उसमें वी कैन बिल्ड अ ब्रांड एज वेल बिकॉज आई वाज ऑलवेज ब्रांड कॉन्शियस. I didn't wanted to just play as a commodity. The definition of brand, the brand definition is, have you built a community at the end of the day? Genuinely, have you built a community in the end of the day with a commodity, or maybe by providing value to your customer? Because if you stand for something, then you are a brand. I feel like. So you are from Delhi only? Or Delhi. You're from Delhi. Born. College, everything. Schooling I did at Dilshad Garden, East Delhi, Arvachin International School, and मेरा college Delhi University, South Campus, BCom. Yeah. So you were good in schooling since you mentioned that. Yeah. You got 92%. I got 92% in 12th, commerce with maths. I was always fascinated with maths. Not आर्यभट्टा types नहीं, लेकिन हाँ I was like कि मुझे हिसाब लगाने में बड़ा मजा आता है, किसी की इनकम का नहीं बट अपनी इनकम का, या फिर हाउ कैन आई फ्लाई आउट थ्रू दिस, हाउ कैन आई मेक मनी, हाउ कैन आई डू a lot of things. So जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब मुझे मैथ बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि पता है क्या होता है मैथ्स के अंदर, मुझे ऐसा फील होता है कि मैथ के अंदर ना यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स, यू कीप अंटिल यू गेट द सॉल्यूशन, you keep on doing things. So I think that is what I am in real life also. I keep on doing things until I get the perfect. RHS is equal to LHS. जब तक नहीं हो जाता तब तक इसलिए मुझे मैथ पसंद है, I think. So you are right now 22. तो start कब किया था आपने? I am 22 and I started when I was around 17 मान लो आप, because Sam and Marshall was not started when I was 17. Sam and Marshall started exactly on the day when I turned 19. Here is कि I have a mentor. Everyone should have, and everyone should have their idols. Idols से ज़्यादा mentors ज़्यादा important है. Idols तो ठीक है, but हाँ I have a mentor who is my mama, and I went to him on the next day कि ठीक है अब हो गया, अब क्या करना है, what to do next. So he said तू अभी कोई बात नहीं, तू कॉलेज कर ले, बहुत टाइम है. वो सही बोल रहे थे. I was very, मुझे ऐसा, मैं सचिन भाई मैं सही बताऊं, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे when I was 17 दुनिया ना 2 साल में खत्म हो जाएगी और मेरे को कुछ करना है, वरना दुनिया खत्म होने वाली है, बिल्कुल पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी. आज आके वो उस माइंडसेट पे थोड़ा सा उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हुआ है आज जाके, लेकिन मुझे ऐसा सच में लगता था कि दुनिया बस खत्म हो जाएगी और अभी करना जो करना है. तो फिर मामा के कहने से आपने कॉलेज स्टार्ट करा? मामा के कहने से वो तो मार्क्स आ गए, मामा ने कहा ठीक है भाई कॉलेज चले जाओ, मैं चला गया. लेकिन एट द सेम टाइम आई वाज वेरी रिलक्टेंट एंड आई वाज वेरी मच कि यार नहीं मेरे को करना है. सो ही सेड डू अ जॉब, ठीक है जॉब. मैंने जॉब देखी, ट्राई करी. सो आई गॉट अ जॉब इन एन आईवेयर कंपनी इटसेल्फ. ऑनलाइन थे, मार्केट प्लेस थी, इनके ये मार्केट प्लेस पे सेल आउट करते थे प्रोडक्ट्स. तो मेरे को 5,000 रुपीज़ की मेरी जॉब थी ऑन अ मंथली बेसिस. आई वर्क देयर फॉर 4 months. और हाँ 4 महीने के लिए मैंने वहाँ पे काम करा. आई लर्न अ लॉट देयर, एज इन no one taught me anything there, and no one will ever teach you anywhere. खुद ही करना पड़ता है, एज इन खुद भी क्या करना पड़ता है. सी सचिन भाई आप प्रीचिंग दे सकते हो, आप ना बिठा के समझा नहीं सकते हो कि ABCDEFG. what you can do is you can give your thoughts, and then I am the one who can take out things from that. So I used to see कि ठीक है
देन मुझे दिखने लगा कि चश्मे की इंडस्ट्री, वहां से थोड़ा सा मुझे स्टार्ट हुआ, चश्मे की इंडस्ट्री में ये सब वो सब हो सकता है एंड ऑल दैट। उसके बाद वहां पे ये देखा कि बट उस कंपनी में भी आपको 3 महीने की सैलरी मिली, आप फॉर वर्किंग फॉर 4 मंथ्स। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई गॉट 3 मंथ का सैलरी। लास्ट मंथ का सैलरी नहीं दिया बिकॉज वो हो गया था कि बहुत मैंने बस छोड़ दिया था क्योंकि आई गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दोज पीपल, all with all due respect, but at the same time those people got a little laid back, उनको लगा they have made it, आप 2 they साल में दुनिया खत्म भी होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू कैन से दैट। मेरे लिए हाँ, आई वाज विद अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट। दे वर लाइक कि ठीक है, उन्होंने बहुत काम कर लिया था तो मे बी उनको पता था कि वे दे आर हेडेड, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई यूज्ड टू टेल देम कि we should do this, we should do that, but they didn't listen. I was just 17 at that point of time, and I told them, I turned 18 in that office actually. I turned 18 in that office, and I told them, ki, see, the economics are not going right. The economics are not going right. आप जिस प्राइस पे बेच रहे हो ना, आप प्राइस वॉर तो खेल रहे हो मार्केट प्लेस के अंदर, बट द प्रॉब्लम इज कि it is not benefiting you at all. What you guys are doing, I told them, what you guys are doing is like कि आप कहते हो कि आप कस्टमर को बोल रहे हो मेरा प्रोडक्ट भी लो और 20 रुपए भी लो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज why then why are you doing it whatever you are doing, there's no point, right? Why? So the point was, if you are just hopping up the trend, that's it, you are not doing it for profit or maybe for building out something out of nothing, you are not doing for that, you are just doing it just to make yourself believe कि हाँ ठीक है, हम ठीक कर रहे हैं, हमारे 100 ऑर्डर दिन के जाते हैं या हमारे whatever 200 ऑर्डर जाते हैं, whatever. But at the end of the day, you send 50 orders, but at the end of the day, at least you should earn something, right? और earn करके वापस लगाओ। तो that I used to tell them. अगर वो मेरी कदर कर लेते ना सचिन भाई, मैं शायद यहाँ होता ही नहीं आपके सामने। मैं हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं सैम एंड मार्शल में होता ही नहीं, शायद मैं सैम एंड मार्शल खोलता ही नहीं, मैं उन्हीं की कंपनी उनके लिए बढ़ाने में लगा रहता। तो फिर उसके साथ ही आपका कॉलेज भी चल रहा था। Exactly 2 months I was going through, वो नहीं होता कट ऑफ में जाते हो आप एंड ऑल दैट, कि यहाँ गई यहाँ गई यहाँ गई, इस कॉलेज में चले गए उस कॉलेज में चले गए, वैसे चलता रहता है। उसके बाद वापस मामा के पास गए। उसके बाद जब जॉब छोड़ी फिर दोबारा दर्शन देने गए, और फिर मामा से बोला कि ऐसे 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 क्या करना है क्या करना है क्या करना है। एट दैट वेरी डे आई रिमेंबर दिस, मैं आपसे अभी पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहा था कुछ, तो मैं आपको ये बात बताना भूल गया उस टाइम, आई वुड टेल यू नाउ। मुझे अच्छे से याद है उस दिन जब मैं मामा के पास गया ना, आई वॉज मतलब मैं अकेला गया था उस दिन। जब मैं गया तो मामा से मैंने बोला कि यार ये हो गया, अब आप अब ना मेरे को आग लगी पड़ी है, मैंने करना है। सो ही गॉट अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड एज इन कि ही वाज लाइक, बिकॉज सी आई टोल्ड यू, मेरे हिसाब से दुनिया खत्म हो रही है, उनके हिसाब से ही नो कि भाई यू हैव टाइम, ही इज बीइंग सेंसिबल, he is being exactly right mathematically also and everything he is saying right। मैं तो पागल हो रखा हूँ, मेरे को तो आग लगी हुई है बहुत गंदी, तो मैं उनको ऐसे शो कर रहा हूँ मेरे को करना है। तो ही गॉट अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, क्या हो गया भाई, ठीक है, इट विल हैपन। उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे मेंटर खुद मे बी ही इज स्टॉपिंग मी। That is what a 17-year-old, 18-year-old kid is thinking. I'm not saying that was the thing. An 18-year-old kid was thinking about that. मैं स्कूटी पे तो होता था उस टाइम, एक्टिवा थी लाल रंग की, और उनका ऑफिस दरियागंज में ही है, तो मैं दरियागंज से निकला दिलशाद गार्डन तक। आई रिमेंबर आई क्राइड ऑल द वे, मैं रोता हुआ निकला क्योंकि ऐसा फील हुआ कि टूट गया, सब कुछ टूट गया, कुछ है नहीं जो टूट गया, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ टूट गया, सपना टूट गया, सब खत्म हो गया। तो मैं रोता हुआ निकला एंड आई रिमेंबर भाई, आई कॉन्टिन्यूसली ना आई वाज क्राइंग टिल आई रीच माय होम, कॉन्टिन्यूसली, मैं इट नेवर स्टॉप्ड। वो आखिरी बार जब रोया था, उसके बाद देन 1-2 महीने के गैप के बाद, मतलब आई गॉट अ लिटिल बिजी इन कॉलेज, वहाँ पे दोस्त बनाए नए, वहाँ पे मुझे गौतम मिला, और पता चला ही वॉज माई सीनियर इन द सेम कॉलेज, बीकॉम सीनियर, एंड
he used to live nearby my house. बात करते करते गौतम से मुझे ये बात पता चली कि he was into all that share market and stuff. So I got a little intrigued by him कि ठीक है, मेरे जैसे और भी बच्चे हैं जो यंग हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहे हैं, करेक्ट, कि भाई वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट एंड ऑल. If I could use the wrong word, but I won't. तो नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था ऐसा. मेरे दिमाग में ये था कि I'll have to fill my glass full पहले, and then I'll think about all those things. बिकॉज यार पता ही नहीं है कुछ, तो क्या वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या प्रॉब्लम सॉल्व स्टेटमेंट, कुछ नहीं होता है सब, ये फैंसी चीज़ें होती है. तो बहरहाल क्या हुआ, फिर गौतम से बात हुई तो आई डिस्कस्ड विद हिम धंधा एंड ऑल दैट. मैं ये सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ, मैं ब्रांड बनाने की सोचता हूँ, एंड आई थिंक अबाउट दिस, ये वो, ये इकोनॉमिक्स है मेरी, ये मैं मेरे वो है कि इतने पैसे निकलेंगे वो. सो ही ऑल्सो गॉट अ लिटिल इंटरेस्टेड. 2 महीने तक ये चला. फिर तीसरे महीने हम दोबारा मामा के पास पहुंच गए. अब हम दोनों पहुंच गए मामा के पास. मामा परेशान. मामा कह रहे क्या हो गया. मामा क्या सोच रहे हैं हर बार हर मीटिंग में कि ठीक है मैंने इसको टाल दिया है, ठीक है. एंड ही वॉज परफेक्टली राइट एट हिज पॉइंट. बड़े यही सोचते हैं कि यार ठीक है ना, उस वो हम मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ जिए. मामा, व्हाट मामा सॉ प्योरली वाज पैशन एंड आवर फैसिनेशन फॉर बिजनेस और मे बी फॉर डूइंग व्हाटएवर वी वांटेड टू डू. तो उन्होंने पहली बार बोला कि ठीक है लेट्स डू दिस नाउ. जब आपके मेंटर आपको, या फिर जब आपका कोई बड़ा बोल देता है ना कि व्हेन यू गेट अ वैलिडेशन, एवरीवन सीक्स वैलिडेशन, सो इन सम और द अदर सेंस, सो जब आपको बड़ा कोई बोल देता है ना कि चलो ठीक है लेट्स डू दिस, यू फील लाइक चलो लेट्स डू दिस. अब थोड़ा सा वो आता है कि चलो ठीक है करते हैं. अब क्या हुआ कि हमने फिर मामा ने बोला कि ओके व्हाट डू यू वांट टू डू. तो मामा सेड यू, हमने बोला कि लाइफस्टाइल ब्रांड, वही सब जो मैं बता रहा था आपको. सो ही सेड ओके. तो लाइफस्टाइल ब्रांड में क्या क्या सोच रहे हो, बेल्ट वेल्ट. हमने सनग्लास और आई ग्लासेस को चूज करा बिकॉज इट जेन्युइनली कुड हैव मेड अस सम प्रॉफिट एंड इट कुड हैव आल्सो बिल्ड अ ब्रांड. वो मुझे, हमें ऐसा फील हुआ उस टाइम पे. वो हमने करा एंड देन वहाँ से फिर हमने क्या करा. एक्चुअली हमने सीधे ये स्टार्ट नहीं करा सैम एंड मार्शल. वी स्टार्टेड विद डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट वी डिड वाज, मैं और गौतम जाते थे. हमने चश्मा डिसाइड कर लिया था सचिन भाई कि चश्मे पे ही करना है. अब जो भी करना है अपनी नेक्स्ट 5 years अपनी लाइफ के चश्मे पे ही करना है. पहले धंधा सीखो, धंधा होता कैसे है. धंधा ऑनलाइन करके नहीं समझ आएगा. धंधा होता क्या है, मार्केट क्या होती है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई रेट कैसे टूटते हैं. ये बहुत लेमैन लैंग्वेज है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में यही बात है, ठीक है. सो द पॉइंट इज कि ये हुआ एंड देन उसके बाद हम मार्केट गए. वी स्टार्टेड टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड देन व्हाट हैपन, मार्केट गए, माल लिया. वी स्टार्टेड विद अराउंड 20,000 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड देन वी टुक दैट प्रोडक्ट्स. मेरी स्कूटी थी जैसे मैंने बताया लाल रंग की, उस पर हमने माल रखा दोनों ने. वी यूज्ड टू गो अराउंड लाइक you can say we used to revolve around Delhi 60 kilometers up and down. That's what you can say. So if to be precise, I'll tell you the names of places where we went. It's like Sonipat, Panipat. दिल्ली के जो होंगे उन्हें पता है वो कितने दूर है. दिल्ली के बाहर. हाँ मतलब दिल्ली के आप ऐसे मान लो आउटस्कर्ट्स ना, आउटस्कर्ट्स 60 किलोमीटर अप एंड डाउन यू कैन से. आउटस्कर्ट्स में वी यूज्ड टू गो टू सोनीपत, पानीपत. वी यूज्ड टू गो टू मोदी नगर, मुरादनगर, दैट इज यूपी साइड. मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से we were in contact with UP and Haryana 60 kilometers, 70 kilometers through scooty. We used to go to through scooty. माल बेचते थे, सेल होती थी, ठीक है, समझ आ रहा था धीरे धीरे. ओके लोग बुरे भी होते हैं, बिजनेस समझ आ रहा था कि ठीक है यू विल हैव टू बी अ लिटिल क्लेवर बिफोर डूइंग एनीथिंग. आप क्योंकि शुरुआत में आप यकीन नहीं मानोगे भाई, not a very high end society but not a very low end society also, medium kind of a society. वहाँ पे एक चश्मे वाले हम घुसे. हम we used to pitch everyone right कि हम पे ये है, ये पलाडिम का ये रेट है, ये वो है. उसने यार बात करते करते में ही ना उसने आधे में टोक के बोला अरे हाँ तुम जैसे चोर, एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूँ, तुम जैसे चोर रोज आते हैं, तुम जैसे चोर रोज आते हैं. We could have done a lot of things.
we were 18-year-old people. He was 19, Gautam, I was 18. We could have done whole lot of shit. We could have मतलब ब्रूटली बीटन है बिकॉज दिमाग था ही नहीं ना, हमको तो किसी बात की परवाह है ही नहीं. एक्चुअली ही शुड हैव नॉट स्टार्टेड, क्योंकि उस उनकी इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बड़े हैं. हम तो क्या ही हैं, हम तो रोड साइड वो हैं, हम तो घूम रहे हैं, हम घूमते रहते, मार के भाग जाते. बट वी डिड नथिंग. ठीक है. वो वाला नहीं होता सचिन भाई की, ठीक है कि जब टाइम ही ऐसा है तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो द पॉइंट इज कि ऐसा भी हुआ है एंड हमने ये देखा है कि ऐसा होता था. और भी बहुत सारे लोग थे. हमने लोगों को क्रेडिट भी दिया सचिन भाई, हमने लोगों को क्रेडिट भी दिया. वी यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब हमने 40% लोगों को क्रेडिट दिया है, क्रेडिट पे माल दिया. उसमें से आप ऐसा मान लो 90% ने पैसे दिए टाइमली बेसिस पे, 10% के पैसे मरे. चलो वो ही एक्चुअल में सचिन भाई वही प्रॉफिट होता है होलसेल की मार्केट में. यू नो दैट 10-5% पे आप खेल लो तो खेल लो, क्योंकि एक्चुअल में यू विल हैव टू प्ले एट इकोनॉमीज ऑफ स्केल रादर देन ऑफ द क्वालिटी और एनीथिंग. यू जस्ट नीड टू प्ले ऑन क्वांटिटी. वो हम कर रहे थे, वो 10% वो भी मर गया, ठीक है. बट सून आफ्टर 6 months ना वी रियलाइज कि यार ठीक है, मतलब एक्चुअली आई डिडंट रियलाइज, गौतम रियलाइज कि ठीक है एक काम करते हैं, ये ठीक है चल रहा है, नो प्रॉब्लम. इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. वी स्टार्टेड दिस इन 2019 जनवरी में. आप मान लो 1 जनवरी न्यू ईयर पे यही रेजोल्यूशन हमने लिया. हमने 1 जनवरी 2019 में स्टार्ट करा. हमने जून तक इसको कंटिन्यू करा डिस्ट्रीब्यूशन को. एंड देन 2019 जून में हमने ना वेबसाइट बिल्ड करी सैमन मार्शल. सैमन मार्शल नाम था, शुरुआत से था कि जब ऑनलाइन जाएंगे तो इसी नाम से जाएंगे. तो गौतम ने वेबसाइट बना दी. वेबसाइट कौन सी बनाई? ऐसी कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं बनाई. गौतम ने कैसी वेबसाइट बनाई जो गूगल ना, अगर इफ यू नो ऑटोमेटेड वेबसाइट बनाता है 2019 में ऐसे होता था, आज भी होता होगा, आई डोंट नो, आज भी होता होगा. हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट एआई काइंड ऑफ वेबसाइट वो बनाएगा. एंड विच वाज अ वेरी थर्ड क्लास वेबसाइट, मुझे जेन्युइनली फील. बट व्हाट हैपेंड ना सचिन भाई, वो थोड़ा सा इंट्रीगिंग है. उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद क्या हुआ, उस पे ना सेल आ गई, एक ऑर्डर आ गया आफ्टर 3-4 days. ऐसा नहीं कि उसी दिन आ गया, आफ्टर 3-4 days ऑफ लिस्टिंग द वेबसाइट ना ऑर्डर आ गया, यूजर्स भी आ रहे हैं. यार ये क्या हुआ? बिकॉज हमारा यही प्लान था कि हम होलसेल जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे विल शिफ्ट टू अमेजॉन फ्लिपकार्ट, क्योंकि सब वहीं थे. 2019 वाज वेरी अमेजॉन फ्लिपकार्ट सेलर एंड एवरीथिंग, तो वो था. बट क्या हुआ कि वो नहीं, मतलब हमने वेबसाइट बना दी, हमने वेबसाइट का हमें स्कोप दिख गया कि यार वेबसाइट में तो स्कोप है, अगर बिना पैसे खर्च करे ऑर्डर आ गया. आज तक ऑर्डर हमने डिलीवर नहीं करा क्योंकि हमें पता ही नहीं था करना कैसे है. हमने वेबसाइट बना दी बस. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. 18 साल के बच्चे हैं और वो कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं, है ना, तो नहीं रहते हैं. बट आई वैल्यू दैट गाय, उसकी वजह से मे बी वी स्टार्टेड दिस. तो हमने करा. It was not a prepaid order. It was a COD order. It was a pure COD order. प्रीपेड होता तो भाई फिर तो हम प्रीपेड होता, क्योंकि एक्चुअल में प्रीपेड होता ही नहीं, क्योंकि हम वी डिडंट हैड अ पेमेंट गेटवे ना, वी डिडंट हैड एनीथिंग, वी डिडंट हैड कि ठीक है भाई COD कर दो. ये भी नहीं पता था COD ऑर्डर फुलफिल कैसे होते हैं, ये भी नहीं पता था. ठीक है. सेल कब शुरू हुई यानी सेल शुरू हुई इन जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई. हमने जब जून में देखा ना भाई कि ओके दिस हैज सम पोटेंशियल, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस. हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम ना थोड़ा सा बंद करा. बंद एज इन थोड़ा सा हमने उस पर होल्ड लगाया. वी डिडंट सेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ठीक है दिस इज क्लोज्ड, रोजी रोटी हुई थी. लेकिन हमने ये बोला कि लेट्स डिवाइड आवर टाइम एंड लेट्स गिव द टाइम टू दिस पर्टिकुलर थिंग. तो जुलाई में भी गिव द टाइम. हमने ये वेबसाइट वाला काम करा और हमने अच्छी वेबसाइट बनाई. इस बार गौतम ने बनाई है. फिर तो ऐसा हुआ, उसने वेबसाइट बनाई. वी बिल्ड आवर वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस ऑन अ CRM. वी बिल्ड अ वेबसाइट वर्डप्रेस पे. देन वी डिसाइडेड कि अब इसे मार्केटाइज कैसे करें, तो हमने फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स पे गए. 2019 ब्यूटीफुल टाइम फॉर फेसबुक एडवर्टीजमेंट, ब्यूटीफुल. नो वन वाज देयर.
3-4 लोग गिने चुने, लेंस कार्ड और जितने भी प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, वो वी वर द वंस। हम मेरे जैसे 2-3 लोग और थे तो, बट यस द पॉइंट इज कि हमने फेसबुक एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करा। सो इफ आई कैन डिस्क्लोज द रिवेन्यू, हाँ हाँ, सो इट वाज लाइक जुलाई में, एक हफ्ते में, थर्ड वीक ऑफ जुलाई वी डिड अराउंड 70-80 थाउजेंड रुपीज, जो हम पूरे महीने में करते थे व्हेन वी यूज्ड टू डू डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सडनली वी डिड 70-80 थाउजेंड रुपीज इन जस्ट अ मंथ, इन जस्ट अ वीक। एंड जहाँ पे 3 हफ्ते आपके बच गए हैं, यू आर जस्ट गोइंग 4 टाइम्स, करेक्ट, यू आर गोइंग 4 टाइम्स। इट फेल्ट लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। सबसे पहले तो डिसीजन ये लिया, डिस्ट्रीब्यूशन काम बंद, कोई धूप नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई ठंडी नहीं, कुछ नहीं, अब नहीं सह पाएंगे, अब सिर्फ इस पे नहीं, ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट वाज कि यार जहाँ से धंधा आ रहा है ना, जहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, ऑब्वियसली यू विल हैव टू गिव टाइम देयर ना। यू विल बी द मोस्ट फुलिश guy if you don't do that. So we did that and we gave time to that thing, particular thing. So वहाँ दिया टाइम। उसके बाद सचिन भाई 2019 ही 20 अगस्त finally we got legal, as in GST and everything, within a month we got legal। तो ये दोनों ही हम कर रहे थे, पैकिंग भी मैं और गौतम पैकिंग करते थे, सुबह साला फेसबुक चलाते थे, फेसबुक एडवर्टीजमेंट सेट करते थे, माल लेके आते थे, शाम को ऑर्डर बैक करते थे। वी यूज टू डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन, बिकॉज यार 10 ऑर्डर दिन के जा रहे हैं आपके, 10 से 15 ऑर्डर या 12 ऑर्डर जा रहे हैं, यू कुड हैव इजीली मैनेज्ड इट, बट नहीं होता था। जब ऑर्डर बढ़े, वे जैसे ही ऑर्डर 20-25 हुए ना, वी कुड हैव, मतलब नहीं हो पा रहा था। देन वी हायर्ड किशन, ही केम, उसने पैकेजिंग स्टार्ट करा। शौनक को हायर करा क्योंकि हमारी क्रिएटिव हेड्स जो थे वो पूरे यूटिलाइज हो चुके थे, वी नीडेड अ न्यू क्रिएटिव हेड। एंड तो शौनक आया, बिकॉज चीज़ें बहुत बढ़ गई थी, प्रोक्योरमेंट बढ़ गया था, मेरे हाथ में प्रोक्योरमेंट था, प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट पूरा, गौतम के हाथ में ऑन द डिजिटल साइड वाली चीज़ें थी। सो इसलिए शौनक को लाए और वो करा। तो दीज वर द 2 किड्स वी हायर्ड इन 2020 शुरुआत में। हमने after pandemic, 2020 after pandemic, we got our first office. It was a 2 room office। धीरे धीरे पैसे डालते रहे फेसबुक के अंदर, क्रेडिट कार्ड्स बहुत घुमाए, कोई this the So it is completely bootstrapped. that is what I was going to say, it is completely bootstrapped। कोई वो नहीं है कि पैसे कहीं से लिए हैं, समथिंग लाइक दैट। और believe me guys, I am not at all financially very stable from the background also। ऐसा नहीं है कि मेरे परदादा पापा जो है वो ज्वेलर्स हैं या कुछ है, ऐसा नहीं है। आई हैव जेन्युइनली वर्कड इट आउट, आई हैव वर्कड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। मैं सही बताऊं सचिन भाई, मैंने प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फोकस करा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ठीक है कैश बर्न करते हैं, कैश बर्न करते हैं, ये हाँ, ये बकवास नहीं करी मैंने कि कैश बर्न करते हैं। आई एम थोड़ा एंटी ये तो जिनमें वी वुड हैव इन्वेस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ 3.5 years। इफ आई टॉक अबाउट जस्ट सैम एंड मार्शल, देखो जिंदगी तो न्यौछावर कर ही दिया है, वो तो इन्वेस्ट मैंने कर ही दिया है पूरी अपनी। बट इफ आई टॉक इन मोनेटरी सेंस, देन इट वुड बी अराउंड, यू कैन इजीली से यार कि 75 to 1 CR के बीच में तो होगा। इट एक्चुअली नॉट, हाँ 75 तो मान ही लो आप कि 75 से 1 के बीच में तो है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी हैंडल, देयर लॉट ऑफ, एंड ये बस घुमा 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 के पैसे, इट हैपेंड। एंड इट हैज बीन नॉट एट वन टाइम, over the period of time, over the period of 3.5 years we did। I vividly remember भाई, पहला जो लोन था it was around 50,000 rupees। पहला जो हमने लोन लिया था उसकी 5,000 रुपीज़ ही किस्त होती थी भाई, ऑन अ मंथली बेसिस। 10-12 महीने के लिए वो, हाँ वो 11 महीने के लिए गई थी। 5,000 रुपये पर 10% का कुछ इंटरेस्ट था, अनऑफिशियल लोन था, ऑफिशियल तो कोई देता ही नहीं हमें, और कोई बैंकिंग तो थी नहीं। वो जाता था, उसको निकालने में ना सचिन भाई, मतलब हमें ऐसा नहीं था कि वी यूज टू गेट, मतलब हमें टेंशन होती थी कि वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, वी न्यू वो निकलेगा, बट वो टाइमली बेसिस पे निकलना चाहिए, वो एक टास्क होता था। जस्ट 5,000 रुपीज। तो वो धीरे 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 धीरे, आप ऐसा मान लो मैंने सिविल बढ़ाता गया, वो चीज़ें होती गई, हम पैसे घुमाते रहे, प्रॉफिट, बैंक्स वर वेरी गुड विद अस एंड एवरीथिंग। तो धीरे 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 धीरे
according to profitability, according to year on year growth. See, I'll be very honest with you भाई, 2021 एंड 2020, अगर मैं वैसे 2022 तक की बात करूँ, 2023 अभी बंद होना अभी बहुत टाइम है, 7 महीने हैं, अगर मैं 2022 की तरह बात करूँ ना भाई, मिनिमम ऑफ वी हैव डन अराउंड, हमने 175% से लेके 250% के बीच में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करी है। हाँ, मतलब आप 200% मान ही लो एवरेजली ना, आप 200% मान लो कि हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमने जेन्युइनली करी। कैसे? इफ आई कैन शेयर द नंबर्स विद यू, ऑर्डर्स के अगर मैं बोलूँ तो हमने 2019 में वी डिड अराउंड 1000 के करीब ऑर्डर करे थे हमने, वो पूरे मिला के भी पूरे साल के 1000 ऑर्डर करे थे। 2020 में वी डिड अराउंड 2021, 2022, 2020, नहीं, we did around 8,500 orders in 2020. 2021 में we did around 15,000 orders, 15,000 to 20,000 के बीच में। 2022 में we did around 45,000 orders on a yearly basis. We did around 45,000 orders, and 2023 में अभी तक तो हम 30,000 ऑर्डर कर चुके हैं। This is my guys. So 2023 में 30,000 ऑर्डर मेरा टारगेट है। देयर आर सम थिंग्स टू बी प्लेस्ड, होपफुली वी विल बी टचिंग द 1 लाख मार्क का, होपफुली दिस ईयर, होपफुली। या But the average ticket size क्या रहता है? Average has it grown over? 100%, 110%. We started from 99 rupees. We used to sell product for 99 rupees, and we used to take 99 rupees as shipping charges on it. वो फ्लॉप आइडिया, इतना फ्लॉप, उसमें इतना नुकसान हुआ, इतनी मैं आपको बता नहीं सकता। वो उसने बहुत कुछ सिखाया कि people are looking for prices, but at the same time they're also looking for quality. और इंडियन कंज्यूमर, मैं आपको सही बताऊं सचिन भाई, मुझे ऐसा लगता है इंडियन कंज्यूमर जो है ना भाई, मुझे ऐसा लगता है सबसे बिगड़ा हुआ कंज्यूमर है, क्योंकि उसको सबसे बढ़िया से बढ़िया सस्ते से सस्ता चाहिए होता है। क्योंकि हमारे पास आइडिया, वो हमारे पास बहुत चीज़ें हैं जाने को। वी आर अ वेरी बिग कंट्री एंड विच इज़ फाइन, ठीक है, वी आर कंज्यूमर सेंट्रिक एंड विच इज़ फाइन, उसी में ग्रोथ होती है और अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बट ऐसा है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, देन आई एम ऑल्सो लाइक दैट ना, कि ठीक है, why would I not like something really good at a very lowest price, है ना। सो वो कैप्चर करने की कोशिश करी, बट नहीं हुआ। सो वी वेंट टू, टिकट साइज वाज 199, इफ यू से 200 रुपीज, देन वी वेंट टू 500 रुपीज, देन वी वेंट टू 799, 800 रुपीज, नाउ वी आर एट 1500 रुपीज। 15 से आप ऐसा मान लो कि जो हमारा एवरेज आ रहा है इस टाइम वो 1250 आ रहा है, बट वी आर सेलिंग 1500 के प्रोडक्ट्स इजीली, thankfully easily we are selling 1750 and 1500 products. We are still selling products for 799 also. Still we are selling which are genuinely top notch. मतलब अगर आप जाओगे गूगल रिव्यूज पे, देयर आर अराउंड 1000 प्लस रिव्यूज ऑन गूगल। मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर है ना भाई, सब ने अपने गूगल रिव्यू छुपा रखे हैं, मैंने आज तक नहीं छुपाए, ना मैं होपफुली छुपाऊंगा। उसमें गंदे होंगे, ऑब्वियसली होंगे, लेकिन आई कैन बेट 95% ऑफ द रिव्यूज आर परफेक्ट। एंड हमने वो पेड वेड करके कुछ नहीं करा है, सीरियसली बोल रहा हूँ, प्योरली कस्टमर, बिकॉज वी सेंड कस्टमर्स को हम लिंक्स भेजते हैं, हमारे ऑटोमेटेड व्हाट्सएप बॉट्स जो हैं वो ऑटोमेटेड लिंक्स भेजते हैं फॉर द रिव्यूज फॉर गूगल, तो दे डू इट एंड या यू कैन सी दैट। तो इसमें सनग्लास का शेयर कितना है और चश्मे का कितना शेयर होगा? Sunglass, actually we are very behind in sunglass, but we do around 35%. I forgot sunglass would be more. So sunglass is 35%, 35%. Majority is prescription glasses, computer glasses. These two things are very major, and stock lenses also. Yeah, these three things are major. It's like around 65%, but we are building the gap. Sorry, bridging the gap. We are getting it to 50-50, because this month itself, the next month in June, we are launching around 80 to 90 sunglasses, new 80 to 90 new SKUs sunglasses, and everyone will be different and genuinely नहीं देखे लोगों ने, मैं सही बता रहा हूँ, जो मैं करने वाला हूँ लॉन्च, होपफुली no one has come even closer to that what I am going to launch. So all these products you procure locally or they come from China or somewhere? शुरुआत हमने लोकली करा था,
वी यूज टू डू दैट। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम से शुरू करा था ना, तो वहीं से उन्हीं से माल लेते थे, और वो वाला ही माल, क्योंकि चश्मे के अंदर डिफरेंशिएशन देना इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। चश्मे में whomsoever will listen to this podcast and whomsoever is into चश्मे के इंडस्ट्री ना, वो ये बात समझेगा, सेम आइटम, सेम कलर, सेम, बट द मटेरियल विल बी डिफरेंट, लेकिन वो उसमें प्राइसेस में इतना फर्क आ जाएगा ना कि, और एंड कंज्यूमर ना डिफरेंशिएट कर नहीं पाएगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सेम चीज, सब कुछ सेम, क्योंकि इन चश्मा ना देर आर वेरी माइन्यूट डिटेलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आई टेल द जॉइंट्स, चश्मे के जॉइंट्स होते हैं, वो कंज्यूमर के लिए वो कुछ भी नहीं है, बट एज अ सेलर, एज द मैन्युफैक्चरर, मे बी एज अ ट्रेडर, आई नो दैट जॉइंट्स होल्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो जॉइंट जो है कस्टमर एक बार में देखेगा, उसको अच्छा लगेगा, हील से ठीक है अच्छा है, अगर वो अच्छा नहीं होगा दे विल नॉट इवन बॉदर अबाउट इट, बट वी बॉदर अबाउट इट। तो छोटी छोटी चीजें, नोज पैड्स, हाउ द नोज पैड्स आर फ्रेम्ड, हमने नोज पैड्स, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा नोज पैड पेयर्स भी देंगे, एंड वी विल बी गिविंग अ वेरी क्यूट सा स्क्रू ड्राइवर एज वेल, kit, yeah, right, kit. We are planning to do that, because अगर आप चश्मा ले रहे हो तो आपको अपने चश्मे से प्यार होना चाहिए, और अगर आप चश्मे से प्यार करते हो तो फिर आप उसको, जैसे आप गाड़ी रिपेयर करते हो वैसे आप अपने चश्मे को रिपेयर कर सकते हो, किसी के बिना, किसी, rather than taking a new pair you can just repair that. That's what our goal is, that is what we are working towards in this particular year to 2023. So yeah, these are the things which we are working on. तो वो differentiation करना बहुत difficult हो जाता है चश्मे के अंदर। yeah. तो आज के दिन में एवरेजली डेली के कितने ऑर्डर्स यू आर शिपिंग? Yeah, we are minimum we are shipping around 200 orders, 150 to 200 के बीच में तो orders रहते ही हैं, but we plan to reach around a 500 marka, hopefully in August. And what do you feel like? I personally feel the eyewear industry थोड़ी सी complicated है. It is not like other industries जहाँ belt purse was बेचना. तो क्या एक दो या तीन चीजें हैं जो आपको लगती है it is very tough to crack? और and the other question is that क्या दो या तीन चीजें ऐसी जो आपको लगता है it is very easy in this industry जो कि दूसरे में नहीं होती? ओके, एक्चुअली यू ब्रॉट अ वेरी गुड पॉइंट भाई, क्योंकि ऐसे ना कोई सोचता नहीं है चश्मे के बारे में ना, सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज चश्मे के अंदर जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिफ्रेंसिएशन। कस्टमर ना ये कहता है कि यार मैं इसी चीज़ के 4,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरा बाजू वाला बंदा यही सेम चीज़ 400 रुपये की लाया या 2,000 रुपये की लाया है, ऐसा क्यों? कस्टमर डोंट नो कि वो एसीटेट है, बायो बेस्ड मटेरियल है, उसके हिंजेस कैसे हैं, उसका टच फील कैसा है, उसका लेंसेज का क्वालिटी कैसा है। कस्टमर एंड कस्टमर आर नॉट that much educated. Hopefully after this podcast customer educated हो जाए और उन्हें समझ आने लगे, but customer are not that much educated about specifically about eyewears. और जो दूसरा वाला बंदा है उसका चश्मा वो देखेंगे ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें वो शीट मटेरियल एसीटेट बायो बेस्ड नहीं होगा, वो प्योर प्लास्टिक होगा, बट नो वन गिव्स अ डैम। एवरीवन सेज सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी, बट जब आप उस चीज़ के पैसे मांग लोगे तो कोई पैसे नहीं देगा आपको सस्टेनेबिलिटी के, है ना। इसीलिए मैं सही बताऊं, अब ये है भाई जो मैंने बोला डिफरेंशिएशन वाला इशू। सेकेंड चीज व्हाट आई फील लाइक इज, आईवेयर इंडस्ट्री के अंदर ना आज तक ना कोई मेजर बड़ा ब्रांड नहीं बना है, एज इन व्हाट आई विल एक्सप्लेन यू, सिर्फ आईवेयर का। लेट्स से नाइकी, लेट्स से एडिडास, दे हैव बिल्ड देमसेल्फ थ्रू शूज। वो लोग हैं जो जूते को ना, जिन्होंने जूते के अंदर जिंदगी डाली। I don't feel like anyone is there in this in particular industry जो माल बेचने के अलावा कोई और बात भी कर रहा है। सबको सेल निकालनी है। नो वन इज सेइंग कि मैं ना चश्मे के अंदर जान डालना चाहता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज ना कि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ प्योर प्रॉपर स्टेटस ड्रिवन ब्रांड थ्रू ऑफ आईवेयर, क्योंकि अभी तक ऐसा है नहीं कुछ। no one ever flaunts their eyewears. No one ever flaunt their eyewear the way they flaunt their Nikes or Adidas. So that is what I feel like कि पूरे इंडस्ट्री का एक ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ना चश्मे में जान डाल नहीं पा रहा है। That's what I feel.
But I think there are players like Lenskart and all who are हाँ, still able to do it. Lenskart, that's what I'm saying. No one is flaunting Lenskart also ना. Everyone is going, taking the product, बात खत्म हो जाती है. एक होता है ना कि आप नाइकी का कलेक्शन ले बना रहे हो अपने पास, आपने 100 पेयर खड़े कर लिए, आपने 100 जूते रख लिए. आई एम नॉट अ स्नीकर हेड बाय द वे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपने कलेक्शन के तौर पे आप ले रहे हो एंड एवरीथिंग, यू आर कीपिंग देम एज अ कलेक्ट, मतलब आप उसको रख रहे हो एज एन एसेट. लाइक वही मैं आपसे आपसे पॉडकास्ट से पहले मैं आपसे बोल रहा था कि माय डेफिनेशन फॉर ब्रांड इज कि एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिटी कितनी बिल्ड हुई, कितनी वैल्यू क्रिएट करी. Second question, you left it. So, what is very easy in our industry to do it? यार कुछ भी या आसान कुछ था भी आसान नहीं, नहीं था. कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन आई थिंक अबाउट इट कि व्हाट कुड हैव बीन इजी, easy actually. See, you can see both ways सचिन भाई, कि आसान, सब कुछ भी आसान था क्योंकि आई वॉज वेरी इंडल्ज इनटू इट. मेरा बहुत मन था ये बिजनेस खड़ा करने का, ब्रांड ऐसे वो सब, तो मेरे को आसान भी लगा, बट एट द सेम टाइम ये सब बहुत डिफिकल्ट भी है. मतलब पीपल आउटसाइड, पीपल ऑन द सोशल मीडिया जस्ट सी द 1%, राइट. 99% हमारी स्लीपलेस नाइट्स, स्लीपलेस मॉर्निंग्स. कल रात भी मैं 4 बजे सोया हूँ बिकॉज आई हैड टू गो टू एयरपोर्ट टू ड्रॉप समवन, एंड देन मतलब बिजनेस क्लाइंटेज में ही कुछ कोई था, एंड देन मैं अभी आपके साथ बैठा हुआ हूँ. तो नो वन सीज दैट, नो वन सीज कि व्हाट इट टेक्स टू बी वट एवर, मतलब एज इन व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ ब्रांड. नो वन सीज दैट. दैट इज व्हाट आई फील लाइक. आसान तब तक है जब तक आप मुश्किल चीजें कर लो सारी, तब वो आसान हो जाता है. लेकिन हाँ, दैट्स व्हाट आई फील कि यस यू कैन प्ले थ्रू मार्जिन्स, दैट्स व्हाट आई फील. बाकी सब में बहुत टाइट मार्जिन्स हैं, दैट्स व्हाट आई फील. आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड येट. जितना मैंने 2019 में एक्सप्लोर करा था मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, बट आई फील लाइक आप यहाँ पे थोड़ा सा यू कैन वर्क आउट थ्रू योर मार्जिन्स. दैट्स व्हाट आई फील. So, anything you want to tell to our audience? Since if you ask me personally, I was not that much mature what you are at 22, and you started business. Let's say अगर 18 में नहीं भी करा properly, you were a businessman in 20, I would say. हाँ, तो करेक्ट. 20 साल में I was not at all that much mature. मतलब मैं नहीं business चला सकता था. But since you are running it and you are running it very good, and anything which you want to tell to our audience? I respect सारी चीज़ें, but there is nothing called smart work unless and until you have done hard work for fucking 7 years. There is nothing called smart work. 5 से 6 साल ना सिर्फ गधा घोड़ा करना, गधा घोड़ी करनी पड़ेगी 110%. मेरे को ऐसा लगता है. आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है. तेरा बहुत सारे लोग बहुत क्योंकि सोशल मीडिया इज showing us I don't know what not, and they're showing the wrong things ज़्यादा. And people are doing this, people like us, matlab not like us, but people are doing this. They are portraying wrong things. What I'm trying to tell you here is a lot of people think a lot before doing anything. मैं सच्ची बताऊँ मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैंने सोचा ही नहीं, मैं करता चला गया, मैं करता चला गया, मैं करता चला गया. मैं बहुत जगह फेल हुआ हूँ, बहुत जगह फेल हुआ हूँ, और मैं शायद आज भी सक्सेस के बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोंट थिंक टू मच यार, मतलब कर दो. मैं मेरे हिसाब से ना स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस से राइट सचिन भाई कि right decisions are not the ones which make a man. Fast decisions, fast failures जो होते हैं वो एक इंसान को बनाते हैं. सो मुझे ऐसा फील होता है वन टेक अवे विच आई टेल टू एवरीवन इज स्पीड. Speed. If you are speedy and if you are ready to learn from that speed, if you are ready to learn from it, if you are a fool and you are repeating the same mistakes again and again, then be a fool. Not a problem. But अगर आप तेजी दिखा के सीख सकते हो और उसमें से you just keep on improvising yourself na, things happen, and there's no cheat code. I feel like you'll have to do pure hard work for at least 3-4 years. तो कहीं नहीं गया. प्योर गधा घोड़े वाला हार्ड वर्क जो होता है ना, बस काम करना है. देयर इज नो स्मार्ट वर्क, नथिंग. आफ्टर 4 साल ना ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ऐसे हिसाब से चलेगा कि यार ये करते हैं, ये नहीं करते हैं, उसको स्मार्ट वर्क कहते हैं. Everyone, Sachin bhai, is saying nowadays na ki do smart work. There's no nothing called smart work for the initial 3-4 years. That's what I feel. मैं आज भी बोलता हूँ वाली बात, लेकिन लोग मानते नहीं है. और वो जो लोग मानते नहीं है ना, वो काम कर ही नहीं रहे हैं, वो बस ये बात बोल ही रहे हैं.
तो वो मुझे एक इशू लगता है। एंड कोई खास बात होने की कोई मेरे अंदर कोई खास बात बिल्कुल नहीं है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ। मैंने बस जो मेरा दूसरा टेक अवे अगर मैं कोई सुनना चाहेगा, बहुत सिंपल बात है सचिन भाई, सबको पता है करना चाहिए लेकिन लोग करते नहीं है। मेरा दूसरा टेक अवे ना जो मैं देना चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा भाई, कि कोई खास बात होनी जरूरी नहीं है, कोई अलग से टैलेंट नहीं होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू शो अप एवरी डे। जो आप कर रहे हो ना उसको बहुत खूबसूरती से करते रहो, वो अपने आप ही कमाल बन जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। एवरी डे इट शुड बी, यू शुड बी कंसिस्टेंट, यू शुड शो अप एवरी डे। काम करना है उस दिन भी करो, नहीं करना उस दिन भी करो, सारा शो अप रोज करना है। ये दो चीजें मुझे लगता है जो मुझे टक 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 मेरे को यहाँ तक लाई है अभी तक, कि आप यहाँ आ गए उस चीज के लिए। तो हाँ, मेरे मेरे लिए यही दो टेक अवे है। These are the two takeaways. Thank you so much for coming here and inviting me on this. Thank you so much. Yeah, it was a blessing.